एग्जाम्पल 6 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। इस सेट पर जो आपका रिलेशन है वो डिफाइंड है, और आर रिलेशन है कैसा कि उसके अंदर वो ए कॉमा बी आते हैं सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ऑड। मतलब दोनों इवन हैं तो आर में आएंगे, दोनों ऑड हैं तो भी आर में आएंगे। तो ये इस तरीके से करता है कि दोनों इवन होंगे तो भी आर में आ जाएगा और दोनों ऑड होंगे तो भी आर में आ जाएगा। वो हमसे कह रहा है कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम ये शो करते हैं कि आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, यहां पे हम बोलेंगे लेट ए बिलोंग्स टू ए। हमने यहां से ए मान लिया आपका कोई भी एलिमेंट ए से, विच इंप्लाइज कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए कॉमा ए एंड ए इज आइदर इवन और ऑड। कि यहां पे जो ए कॉमा ए है वो आर में होगा बिकॉज ए और ए दोनों ही सेम है, या तो वो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। तो ये ए कॉमा ए आर में हो गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे हमने फोर सिमेट्रिक करेंगे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी के आर में होने का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों ही या तो इवन है या फिर ऑड है। तो आप लिखोगे विच इंप्लाइज ए एंड बी इज आइदर इवन और ऑड। तो यहां से मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बी एंड ए, यदि ए और बी दोनों इवन हैं तो बी और ए भी दोनों इवन होंगे, और ए और बी यदि दोनों ऑड हैं तो बी और ए भी दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। इज आइदर इवन और ऑड। तो यहां पे आप कह सकते हो कि विच इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। तो जो आर है हमारा वो सिमेट्रिक है। फॉर ट्रांजिटिव हम इसे करेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी के आर में होने का मतलब क्या है? इसके आर में होने का मतलब है कि ए एंड बी इज आइदर इवन और ऑड। और यहां पे इसका मतलब है बी एंड सी इज आइदर इवन और ऑड। तो इसका मतलब समझिए कि मान लो ए जो है वो इवन है तो बी भी इवन हो गया, बी इवन है तो सी भी इवन हो गया, यानी कि ए और सी दोनों क्या हो गए, इवन हो गए। सेकंड केस, अगर ए ऑड है तो बी भी क्या हो गया, ऑड हो गया। बी ऑड है तो सी भी ऑड हो गया, यानी ए और सी दोनों क्या हो गए, ऑड हो गए। तो ए अगर इवन है तो ए और सी दोनों इवन है, ए ऑड है तो ए और सी दोनों ऑड हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि ए एंड सी इज आइदर इवन और ऑड। तो आप कह सकते हो कि विच इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो जो आर है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो आर है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमने ये शो कर दिया कि जो आर है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी अपने को आगे क्या करना है, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट
इसके आर रिलेटेड एंड इसके आर रिलेटेड। इन दोनों सबसेट्स के जो एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेट करते हैं और एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, ये हमें शो करना है। हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल लेते हैं। 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी जरा समझिए। उसमें x एलिमेंट आएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x, 1 बिलोंग्स टू r। अब जरा समझो कि यहां पे आपको r बनाने की जरूरत नहीं है। जिनमें सेकंड पोजीशन पर क्या होगा, आपका 1 होगा, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको छांट लेने हैं और वो यहां पे x। देखो कौन रिलेशन आपस में रख सकता है, सारे ऑड नंबर्स आपस में रिलेशन रख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि यहां पर देखिए ज़रा 1,1 इसमें हो सकता है, 3,1 इसमें हो सकता है, 5,1 एंड 7,1। तो ये एक केस बन रहा है। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनके सेकंड पोजीशन पर 1 होगा। तो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट ले लो और उनका सेट लिख देंगे, तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो तो सारे ऑड नंबर्स हैं। रिलेशन ही ये कह रहा है कि अगर दोनों ऑड हैं तो ही वो आर में आएंगे। दूसरा, अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालोगे तो उसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट x, 2 बिलोंग्स टू r। अब 2 किन किन की सेकंड पोजीशन पर होगा, 2 इनकी सेकंड पोजीशन पर होगा इसी r के अंदर। इनको ले लो और सेट बना दो, दैट इज 2, 4, 6। अब जरा आप चेक करें कि सारे ऑड नंबर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं और 2, 4, 6 ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। दीज आर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो आप कहेंगे ऑल एलिमेंट्स of 1, 3, 5, 7 are related and 2, 4, 6 are related। कि इनके सभी एलिमेंट्स आपस में तो रिलेशन रखेंगे, क्योंकि देखिए 1, 3 आएगा, 1, 5 आएगा, 1, 7 भी उसमें आएगा। सिमिलरली 2, 4 आएगा, 2, 6 आएगा, क्योंकि यहां दोनों ऑड हैं, यहां दोनों ऑड है। तो आप बोलेंगे बट नो एलिमेंट ऑफ वन, 3, 5, 7 is related to any element of 2, 4, 6 which are even। और यहां पे आप लिख दो which are odd is related। अब जरा देखिए कि 1, 3, 5, 7 के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ऑड हैं, तो इसका कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से जो कि इवन है कोई रिलेशन नहीं रखेगा। सिंपल सी बात है, उसने कह दिया कि दोनों ऑड होंगे तो आर में आएगा। तो 1, 2 इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि एक इवन हो जाएगा, एक ऑड हो जाएगा। या तो दोनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, या फिर दोनों ऑड होने चाहिए, तभी वो वहां आ सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया। हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाल के बता दी और बोल दिया कि इनके सभी आपस में रिलेटेड हैं, इसका इसके साथ कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा।